मकर संक्रांति आ रही है और आप सोच रहे होंगे कि वही पुराने तिल के लड्डू या वही घिसी पिटी बर्फी बनेगी। तो रुकिए दोस्तों, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो ना तो लड्डू है और ना ही बर्फी। आज तक आपने तिल और गुड़ का ऐसा इस्तेमाल ना कभी देखा होगा ना कभी बनाया होगा। ये रेसिपी इतनी अनोखी है कि इसके आगे बाजार की महंगी मिठाइयाँ भी फेल हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इसे बनाना लड्डू बनाने से भी आसान है। मकर संक्रांति स्पेशल आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तिल गुड़ की एक ऐसी खास रेसिपी जिसे देखते ही आप कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 1 कप तिल, जिन्हें हम पैन में डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। हमें इस तरह से तिल को रोस्ट करना होगा जिससे कि तिल का कलर भी चेंज ना हो और तिल कच्चे भी ना रहें। तो इसके लिए आपको लो फ्लेम पर लगातार इन्हें चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है। देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है और इनमें से जो चटकने की आवाज़ है वो आने लगी है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें और इन्हें हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट में, क्योंकि कढ़ाई जो काफ़ी गर्म होती है तो तिल बाद में जल सकते हैं, इनका कलर भी चेंज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में तिल को निकाल लिया है और चलिए हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। इसी तरह से हमें तिल को रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप तिल को रोस्ट किया है। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस रेसिपी को बनाना चाहते हो 1 से 1.5 कप तिल को रोस्ट करके ठंडा कर लें। अब हम फिर से एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 से या फिर आधा कप या फिर 1 कप कच्ची मूंगफली, क्योंकि मूंगफली भी अक्सर संक्रांति में बनाई जाती हैं। इनसे बहुत सारी नई रेसिपी बनाई जाती हैं। तो आज हम मूंगफली, गुड़ और तिल की ये रेसिपी बनाने वाले हैं। तो मूंगफली को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी हम ठंडा होकर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनके हम छिलके निकाल लेंगे कच्ची मूंगफली के। साथ में ही लेंगे 2 कप मखाने। 2 कप मखाने का इस्तेमाल करेंगे और बिना घी बिना ऑयल के हम इन्हें रोस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। इस रेसिपी को हम खास तरीके से बनाएंगे जिससे बहुत हेल्दी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। जो लोग घी या ऑयल नहीं खाते हैं वो भी इसे खा पाएंगे। और मकर संक्रांति पर ही क्यों, आप सर्दी में इसे कभी भी बना सकते हैं जब भी आपको कुछ नया खाने का मन हो। और इन्हें मैंने जब रोस्ट कर लिया है, इसमें हम 10 से 12 काजू डालेंगे इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और 8 से 10 आप इसमें बादाम भी डाल सकते हो और अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश या फिर काजू बादाम, ये मैंने यहाँ पर मखाने भी लिए हैं। आप चाहें तो अखरोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 ड्राई फ्रूट लिए हैं जो सभी के घरों में अक्सर होते हैं और सभी को पसंद भी होते हैं। अक्सर ये काजू बादाम और मखाने काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी हड्डियों के लिए। तो इन्हें अच्छे से मैंने रोस्ट लिया है और इनको भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और इधर जो ये मूंगफली हैं ये भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इनका हम छिलका निकाल लेंगे और छिलका निकालने के बाद हम जो लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम ये ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिन्हें अभी अभी हमने रोस्ट किया था। और जब ये ठंडे हो जाएं तभी आपको इन्हें ट्रांसफ़र कर लेना है मिक्सी के जार में। साथ में ही ये छिलका निकाल कर ले लेंगे कच्ची मूँगफली। मैंने इनके सारे छिलके निकाल लिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी मैंने इसी में डाल दी हैं। फ्लेवर के लिए 2 इलायची डालेंगे और इन्हें दरदरा सा पीस कर रेडी करेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसना है और इन्हें हम अच्छे से पीस कर रेडी करेंगे। देख सकते हैं ना ही एकदम पाउडर बना है और ना ही एकदम मोटे मोटे हमने इन्हें पीस कर तैयार किया है। थोड़े से हल्के से दरदरे हैं जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये दरदरे से हमारे बनकर रेडी हुए हैं। चलिए इन्हें रख देते हैं साइड में। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और साथ में ही डालेंगे कट किया हुआ या फिर ग्रेट किया हुआ 1 कप गुड़। अगर आप अच्छा खासा मीठा खाते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं गुड़ की। आप 1 से 1.5 कप कट किया हुआ गुड़ ले लें जिससे कि बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो इसे पकाने में वक्त लगेगा। तो हमें बस 2 चम्मच पानी इसमें ऐड करना है। साथ में ही घी भी हमने इसमें डाला है, इसी से ये अच्छे से पक जाएगा। और लो फ्लेम पर आपको इस प्रोसेस को करना है जिससे जो है ये गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा ना
तो गुड़ जो है एकदम कड़क बन जाएगा, यानी इसकी चाशनी एकदम कड़क हो जाएगी। लो फ्लेम पर जब गुड़ ये मेल्ट हो जाएगा, इस तरह से इसमें झाग जैसे आने लगेंगे, तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। थोड़ा सा हाथ से टच करके देखें तो इसमें से तार जैसा बनने लगेगा। एक तार जब बनने लगे समझ लीजिए गुड़ पूरी तरह से पककर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। इसमें एक तार आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से एक तार इसमें बन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, हल्का सा ठंडा, गरम गरम ही इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और चलिए इसमें से हम थोड़ा थोड़ा ये गुड़ का पानी जो हमने मिक्स बनाया था ना ड्राई फ्रूट का, इसमें डालेंगे। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए मैंने इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच ये मीठा इसमें डाल दिया है। बाइंडिंग के लिए परफेक्ट रहेगा इतना ही। अगर ज़रूरत हो या फिर मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहते हो तो इसमें आप बूरा डाल सकते हो या फिर जो गुड़ है उसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हो। और चलिए हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करके देखते हैं अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से जब आप हाथ की मदद से मिक्स करोगे ना तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। इसका मतलब है इसमें हमें गुड़ या और कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये एक जैसा हो जाएगा तो हम हाथ से इसे इस तरह से बाइंड करके देखेंगे, अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लंबाई में शेप देते हुए इसके छोटे छोटे पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। रोल जैसे इसके छोटे छोटे हमें बनाने हैं हाथ की मदद से। इस तरह से छोटे छोटे लंबाई में शेप देते हुए हमें इन्हें बनाकर रेडी कर लेना है। इधर जो गुड़ है ना वो हमने साइड में रख दिया है बचा हुआ, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और गैस को ऑन नहीं रखना है, ऑफ ही रखना है। तो लीजिए दोस्तों, इसी तरह से मैंने इस सारे ही ड्राई फ्रूट के लंबाई में छोटे छोटे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब जो गुड़ था वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, इसे हम फिर से गर्म कर लेंगे। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो, इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो मकर संक्रांति स्पेशल, तो आप इसमें और थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं और गुड़ को मेल्ट कर लीजिएगा। तो चलिए लो फ्लेम पर फिर से हम इस गुड़ को अच्छे से पकाएंगे। जब इसमें से झाग जैसे आने लगे तो समझ लीजिए गुड़ हमारा गर्म हो चुका है फिर से। और लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। गुड़ जो है इसमें झाग आने लगे हैं और पूरी तरह से पक चुका है। पहले भी हमने इसे अच्छे से पका कर लिया था तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वो सारे तिल इसमें ऐड कर देंगे जिन्हें हमने रोस्ट करके रखा था। और लो फ्लेम पर ही आपको इस प्रोसेस को करना है, जिससे जो हमारी रेसिपी है हार्ड बिल्कुल नहीं बनेगी। और लो फ्लेम पर तिल को मिक्स करते हुए हम लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाते रहेंगे। इस तरह से चलाते रहें, जिससे क्या होगा, जो तिल है वो मीठे को एब्जॉर्ब करेंगे गुड़ को और मिठास इनके अंदर तक चली जाएगी। और जो तिल हैं वो फूल भी जाएंगे। इनका जो साइज़ है थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा इनका साइज़ थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और आप देख सकते हैं जो तिल हैं ये थोड़े से हमारे पहले से फूल चुके हैं और ये हमारा जो मिक्सचर है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो कैसे आपको पता चलेगा, जब हम इस स्पैचुला से इस मिश्रण को नीचे गिराएंगे ना तो ये एकदम से नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने स्पैचुला ये सिलिकॉन का है और जो ये हमने पैन का इस्तेमाल किया है ये नॉन स्टिक है। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह से स्पैचुला से गिरा कर देखें, थोड़ा सा ये रुक कर गिरेगा, एकदम से नहीं गिरेगा इस तरह से। और आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हो, किसी भी बर्तन में ठंडा कर लें। अगर ये पूरी तरह से चिपक नहीं रहा है तो समझ लीजिए पूरी तरह से ये पक कर रेडी हो चुका है। वैसे आपको इसे पकाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी ना आपको चाशनी बनानी है ना ही कोई दूसरा काम करना है। बस इसी तरह से तिल डालने के बाद गुड़ में आपको लगभग 2 से 3 मिनट पकाना है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे ना गैस ऑफ करने के बाद, अभी आपको ये काफ़ी पतला दिखाई दे रहा होगा, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतनी देर में हम कोई भी एक पॉलीथिन ले लेंगे और इस पर हम घी लगा लेंगे हल्का सा। आपने देखा पूरी रेसिपी में हमने 1 से 1.5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल भी इसमें घी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब हम इस कढ़ाई के मिक्स में से थोड़ा सा ये तिल का जो मिक्स है इसमें पॉलीथिन के ऊपर रखेंगे और ऊपर से फिर से हम पॉलीथिन से इसे कवर कर देंगे और बेलन की मदद से बेलते हुए हल्का सा इसे बड़ा कर लेंगे। इस तरह से जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो
इस तरह से पॉलीथीन को निकाल देंगे ऊपर से। जो हमने पीस बनाए थे ना ड्राई फ्रूट के, सेंटर में रखेंगे, बीचों बीच या साइड में आपको एक पीस इसमें से रख देना है। और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पीस को अच्छे से इस तिल के पेस्ट से कवर कर देंगे और इसे शेप देंगे इस तरह से, जिस तरह से थोड़ी सी ये शेप लग रही है आपको दिखने में, जिस तरह से हम गुंजिया बनाते हैं उस तरह से बना लें। और ये एक पीस हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसानी से ये बन चुका है। थोड़ा सा हाथ की मदद से सेट कर लें, क्योंकि जैसे जैसे ये इसको वक्त बीतता जाएगा ये सेट हो जाएगा। तो इस काम को आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। आप चाहें तो किसी दूसरे जने की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर ये तिल वाला पेस्ट जो है ठंडा हो जाए, इसे फिर से गर्म कर लें लो फ्लेम पर। और आपको इसे ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, बस हल्का सा इसे गर्म ही रखना है, क्योंकि ये सेट होने लगता है ठंडा होने के बाद। तो फटाफट से आपको इस काम को कर लेना है। और आप चाहें तो जो गुंजिया मेकर होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पॉलीथीन को गुंजिया मेकर पर रख कर आप अच्छे से सेट कर लें, जिस तरह से आप गुंजिया बनाते हो। मैंने इसे हाथ से ही बनाया है और काफ़ी ज़्यादा शानदार ये पीस हमारे बनकर रेडी हुए हैं। लगभग इतने पेस्ट से ये 6 से 7 पीस बन चुके हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस भी बना सकते हैं। अगर गुंजिया मेकर से बना रहे हैं तो शेप और भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो दोस्तों मैंने इन्हें बादाम से सजा दिया है। आप चाहें तो पिस्ते की कतरन से इन्हें सजा सकते हैं। और अंदर से कट करके देखिए, इनकी जो फीलिंग है अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाने में भी दिखने में भी। तो दोस्तों आप इसे क्या नाम देना चाहोगे इस रेसिपी को? आप इन्हें कहना चाहोगे कि ये तिल गुड़ की गुंजिया है, क्योंकि हमने इन्हें गुंजिया की शेप दी है। बहुत टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो और इस रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहोगे। और दोस्तों आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।